वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो कि कभी इस डाल पे निवेश करते हैं, कभी उस डाल पे निवेश करते हैं, यानी अलग अलग जगह पे लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। यानी कभी रिलायंस का शेयर खरीद लिया, कभी एचडीएफसी का खरीद लिया, ऐसे ही ये चक्र चलते रहता है। एक समय ऐसा आता है लगातार ट्रेडिंग करने के बाद भी कहीं पे भी कुछ मुनाफा दिखता नहीं है, तो फाइनली निवेशक सोच में पड़ जाता है आखिर उससे गलती कहाँ पे हो रही है। ऐसा ही क्वेरी मेरे पास में आया है कि मैंने हर जगह पे अलग अलग तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कुछ पैसा नहीं कमाया है। आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है? तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ताकि हर किसी निवेशक को इसके बारे में पता चल सकेगा, क्योंकि आमतौर पर निवेशक ऐसी ही गलतियां कर बैठते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, हर जगह निवेश किया पर फिर भी मुनाफा नहीं कमाया। आखिर वजह क्या है? ऐसी क्या वजह है जिसके कारण मुनाफा नहीं मिल पा रहा है? आपने भी टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया होगा शेयर खरीदकर, लेकिन फिर भी मुनाफा नहीं हुआ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या करें जिससे आपका पैसा सच में बढ़ने लगे। क्योंकि एक निवेशक जब भी निवेश करता है तो दिमाग में एक ही चीज़ होती है, निवेश चाहे जैसा भी हो लेकिन मुनाफा बनना चाहिए, यानी किसी भी हाल में प्रॉफिट आना चाहिए, तो ही निवेश करके फ़ायदा है। देखिए, वजह नंबर 1 देखिए क्या वजह है जिसके कारण मुनाफा नहीं बन पा रहा है। वजह नंबर 1 है गलत टाइम पर खरीदना। नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के साथ में यही गलती होती है, क्योंकि जब भी बाज़ार अपने ऊपरी लेवल पर होता है, लगातार बाज़ार बढ़ते रहता है, बहुत सारे निवेशक हैं बाज़ार की तेज़ी को देखकर आकर्षित होते हैं। हर किसी को लगता है कि पैसा बस यहीं बनना है, और इसी तेज़ी की चपेट में आकर एक निवेशक लगातार उसमें फंसते जाता है। क्योंकि निवेशकों को बाज़ार की तेज़ी को देख के लगता है कि कभी रिलायंस का शेयर 2% बढ़ रहा है, कभी HDFC का बढ़ रहा है, कभी कोई बढ़ रहा है 2%, 5%। लगातार इसी तेज़ी को देखकर निवेशक सोचता है क्यों ना मैं भी फटाफट पैसा बनाने में कामयाब हो जाऊं, तो मैं भी इन्हीं कंपनियों में निवेश करना शुरू कर देता हूं। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि बाज़ार की तेज़ी को देखकर उसने निवेश शुरू किया है। यानी जो निवेश करने का टाइमिंग है वो गलत है। अक्सर लोग शेयर तब खरीदते हैं जब उसका दाम पहले से बहुत ऊपर जा चुका होता है। लगातार बाज़ार की तेज़ी की वजह से कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाती है। जिस प्राइस पर उसको होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ऊपर उसका प्राइस चला जाता है। कंपनी बड़ी होती है लेकिन प्राइस पहले से ही ओवर वैल्यूड होता है। मतलब आपने महंगा सामान खरीद लिया है। कोई भी महंगा सामान अगर आप खरीदोगे तो उस प्राइस तक आते आते, उस वैल्यूएशन तक पहुंचते पहुंचते उसको समय लग जाता है। अगर झट से उसने ओवर वैल्यूएशन प्राइस पा लिया है तो उस प्राइस पे उसको स्टेबल होना पड़ेगा। मतलब आपने महंगा सामान खरीदा है और अब उसके बढ़ने की संभावना बहुत कम बच गई है। सलाह है हमेशा वैल्यूएशन देखें, यानी शेयर अपनी असली कीमत से महंगा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही देखने की ज़रूरत है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंपनी में डायरेक्टली इक्विटी शेयर में निवेश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे निवेशक हैं ये सब जान नहीं पाते हैं, खाली बाज़ार की तेज़ी को देखकर ही आकर्षित हो जाते हैं कि बस पैसा यहीं बनाना है। क्योंकि डेली अगर 2%, 5% रिटर्न बनना है तो क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ। इसी चक्कर में बहुत सारे निवेशक फंस जाते हैं।
वजह नंबर 2, लंबा समय नहीं दिया। ये भी एक कॉमन वजह है जिसके कारण भी एक निवेशक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है, पैसा सबको फटाफट चाहिए। समय देने को कोई भी तैयार नहीं है। आज पैसा लगाया, बस कल से बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना देखेगा निवेशक, बाज़ार बढ़ रहा है, मेरा स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण निवेशक आमतौर पर पेशेंस नहीं रख पाते हैं और थोड़े समय के बाद में वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि दूसरा स्क्रिप्ट बढ़ रहा है, हमारा लिया हुआ शेयर नहीं बढ़ रहा है, मतलब हमारे स्टॉक में कुछ कमी है, इसी कारण हम पैसा वहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं। यही सोच के वहाँ से पूरी तरह से एग्जिट करने का प्लान करता है। शेयर मार्केट में जल्दी अमीर बनने का सपना ही सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे निवेशक यही सोच के निवेश करते हैं कि रातों रात माला माल होना है, तो इक्विटी शेयर से अच्छा दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बड़ी कंपनियों के शेयर धीरे धीरे बढ़ते हैं लेकिन स्टेबल रहते हैं। कई बार बहुत तेज़ी से छलांग लगाते हैं लेकिन एक प्राइस पे आके अपने वैल्यूएशन के ऊपर आकर स्टेबल हो जाते हैं। अगर आप 3-6 महीने में रिटर्न चाहते हैं तो ये स्टॉक नहीं बल्कि ट्रेडिंग बन जाती है। अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए और सोचते हैं कि मैं रातों रात माला माल बन जाऊँ, ये आपका निवेश नहीं बल्कि ट्रेडिंग है। सलाह है कम से कम 5 से लेकर 10 साल का नज़रिया रखिए। अगर आप डायरेक्टली इक्विटी शेयर में भी निवेश करते हैं, आप खुद रिसर्च करते हैं, तो 5 से लेकर 10 साल का पेशेंस आपके पास होना ज़रूरी है। लंबे समय में कंपाउंडिंग का असर ही आपको अमीर बनाता है। समय के हिसाब से रिटर्न अगर देखना है, अगर कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना है तो लंबे समय के निवेशक बनना ज़रूरी है। वजह नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन का अभाव, क्योंकि एक आम आदमी के पास में पूंजी सीमित होती है। आप कितनी कंपनी का शेयर खरीदेंगे? 1 कंपनी, 2 कंपनी, 5 कंपनी, और वो भी या तो क्वांटिटी आपके पास में बहुत ज़्यादा होगी या फिर आपके पास में पूंजी बहुत कम होगी। दोनों ही तरह से आपके पास में डाइवर्सिफिकेशन की कमी देखने को मिलेगी। कई लोग सिर्फ 1 या 2 बड़ी कंपनियों में ही सारा पैसा डाल देते हैं। अगर किसी सेक्टर में गिरावट आई तो पूरा पोर्टफोलियो डूब जाता है। नॉर्मली एक आम निवेशक के साथ में यही होता है कि पूरा पैसा 1 या 2 कंपनी में निवेश कर देते हैं, फिर वो जैसे ही बाज़ार में गिरावट आती है, अगर आपने एक ही सेक्टर में लगाया है तो आपका पोर्टफोलियो लगातार गिरावट दिखाता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण एक आम निवेशक काफ़ी ज़्यादा निराश भी हो जाता है कि आज पैसा लगाया और वापस यहाँ पे गिरावट शुरू हो गई, कल उधर लगाया उधर गिरावट शुरू हो गई। तो ये एक आम निवेशक का काम नहीं है, क्योंकि जो बाज़ार के साथ में जुड़ा है, जो बाज़ार में लगातार रिसर्च करता है, ये काम उसी का है। सलाह है कम से कम 8 से लेकर 10 कंपनियों में निवेश करें। अलग अलग सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, FMCG, फार्मा, IT, इंफ्रा आदि को चुनकर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हो तो ही आपको निवेश करना चाहिए कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, PE रेशियो कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, ऑर्डर बुक कैसी है, सारी की सारी अगर जानकारी आप खुद जुटा सकते हैं तो ही आप निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका किसी न किसी शेयर में अटकना पड़ सकता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया और कल से ही उस शेयर का बढ़ना शुरू हो जाए। क्योंकि बाज़ार बढ़ता है उसका मतलब ये नहीं है कि आपने जहाँ पे निवेश किया है वो भी लगातार बढ़ता रहेगा। ये जिसका काम उसी को साजे, ये आपके दिमाग में होना ज़रूरी है। वजह नंबर 4, डिविडेंड या ब्रांड के नाम पर फोमो। बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, डिविडेंड हिस्ट्री को देख के निवेश कर लेते हैं कि हर साल 2 रुपये का डिविडेंड आ रहा है, 4 रुपये का डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड यील्ड 4% की है, 3% की है, अगर शेयर 10% भी बढ़ा तो हमारा तो 14-15% का रिटर्न हो गया, ये सोचकर भी निवेश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको 12 महीना रुकना पड़ेगा तो आप कैसे रुकेंगे? आप डेली देखने वाले ट्रेडर हैं, आप 2 महीने 4 महीने बाद में रिटर्न देखोगे कि कितना % बना है, आप 12 महीने का इंतज़ार ही नहीं कर पाएंगे, तो पैसा बनेगा कैसे? आप बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुनकर देखकर ही निवेश शुरू कर देते हैं, कंपनी के बारे में कोई जानकारी आप जुटाते नहीं हैं, तो फिर पैसा बनेगा कैसे? तो ये कमी होने के कारण ही एक आम निवेशक
लगातार पैसा बनाने में असमर्थ रहता है। लोग सिर्फ नाम देखकर खरीद लेते हैं, ये तो रिलायंस है, ये तो टाटा है, लेकिन नाम से ज़्यादा मायने रखता है अर्निंग ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। ये सारी चीज़ें आपको अगर पता चलती है तो ही आप निवेश करने के बारे में सोचें, अदरवाइज़ आपका बाज़ार में अटकना तय है। सलाह है, हर बड़ी कंपनी हमेशा अच्छा रिटर्न हर वक्त नहीं देती है। देखिए कि कंपनी की कमाई, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बराबर चेक करनी है, उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोचना है। वजह नंबर 5, पेशेंस और डिसिप्लिन की कमी। जैसे ही बाज़ार में गिरावट आती है, अच्छे निवेशकों का पेशेंस डगमगा जाता है। कई बार मैं आपको बोलता हूं कि पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए। ये इसीलिए बोलता हूं क्योंकि मैं देखता हूं निवेशकों को, जैसे ही थोड़ी भी गिरावट आती है पेशेंस डगमगा जाता है। हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है, पैसा डूबने का डर हर किसी को लगता है, चाहे 2000 लगाने वाला निवेशक हो या फिर 20 लाख लगाने वाला निवेशक हो। जिस किसी के पास पेशेंस की कमी है वो बाज़ार में ज़्यादा टिक नहीं पाता है, और बिना टिके पैसा बनता नहीं है, क्योंकि बाज़ार आपके पैसा लगाते ही नहीं चलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चलेगा या नहीं चलेगा, ये डिपेंड करता है बाज़ार के सिनेरियो पे। अगर ओवरसीज कंडीशन ख़राब होती है तो आपका पोर्टफोलियो भी नीचे आना तय है। तो आपको जो भी निवेश करना है लंबे टारगेट के साथ ही निवेश करने की ज़रूरत है, ना कि खाली बाज़ार की चाल को देखा कि बाज़ार ऊपर जा रहा है तो क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ। इस चक्कर में बहुत सारे निवेशक फंस जाते हैं। लोग थोड़ी गिरावट आते ही घबरा जाते हैं और बेच देते हैं। मार्केट के छोटे गिराव ही असली टेस्ट होते हैं। बाज़ार जब गिरता है तभी एक निवेशक का असली टेस्ट होता है। उस परीक्षा में कितने निवेशक पास होते हैं? जो निवेशक लंबे समय के लिए टिकने को तैयार होता है, पैसा उसी का बन पाता है। शॉर्ट टर्म में आप बड़े पैसे बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते। यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टर बनते हैं। आपकी स्मार्टनेस कितनी है बाज़ार की गिरावट आते ही पता चल जाती है। ऐसे समय में जो टिक पाता है, जो निवेश बढ़ा पाता है, वही लंबे समय में बड़ा पैसा बना पाता है। सलाह है, SIP के जरिए हर महीने निवेश करें और गिरावट में थोड़ा थोड़ा निवेश को बढ़ाने की कोशिश करें, यानी बाय मोर व्हेन अदर्स फियर्स। जब बाज़ार में घबराहट का माहौल हो, दूसरे निवेशक अगर डर रहे हों, अपना माल बेच रहे हों डर कर, तब आपको स्मार्ट निवेशक बनने की ज़रूरत है। उस समय आपको अपना निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार की गिरावट में आपको माल सस्ता मिलता है, जो कि आने वाले समय में बाज़ार की तेज़ी के साथ में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपने कौन सी कंपनी में निवेश किया है, आपकी रिसर्च कैसी है, उसी के ऊपर सारा दारोमदार होता है। क्या करें जिससे पैसा बढ़ने लगे? देखिए, हर किसी की यही इच्छा होती है कि निवेश करें और पैसा बढ़े। इसके लिए करना क्या है? हर स्टॉक का मूल्यांकन करें, केवल ब्रांड नहीं, ग्रोथ पोटेंशियल देखें। बड़ा ब्रांड देखकर निवेश नहीं करना है, बल्कि ग्रोथ पोटेंशियल को देखना है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ आ सकती है कि नहीं आ सकती, कंपनी कौन से कामकाज में है, ऑर्डर बुक क्या है, आगे के फ्यूचर प्लानिंग क्या है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही निवेश करने के बारे में सोचना है। SIP या सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करें, ना कि एक ही साथ पूरा पैसा आपको लगा के बैठ जाना है। यानी बाज़ार की गिरावट के साथ में आपके पास में निवेश करने के लिए पैसा होना ज़रूरी है, ताकि आप अपना निवेश थोड़ा थोड़ा करके एवरेज आउट कर सकें। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें, ना कि एक ही जगह पर पूरा पैसा लगाना है। रीबैलेंसिंग साल में एक बार करें। अभी ये काम एक एक्सपर्ट का होता है। अगर आप बाज़ार के एक्सपर्ट हैं तो आपका रीबैलेंसिंग एक साल में होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं तो यही काम आपका फंड मैनेजर बराबर तरीके से कर पाता है, क्योंकि वो बाज़ार का एक्सपर्ट है। उसको सब पता है कौन से टाइम पे क्या होने वाला है, कौन सी कंपनी में क्या न्यूज़ चालू है, क्या उतार चढ़ाव होने वाला है। उसके हिसाब से ही कंपनी का वो सिलेक्शन करता है। और सबसे ज़रूरी है धैर्य रखें। बिना पेशेंस के पैसा बनता नहीं है, तो आपके पास में धैर्य होना ज़रूरी है।
शेयर बाज़ार में पैसा बनाना आसान नहीं है। यहाँ सिर्फ नाम देखकर नहीं बल्कि गहराई से रिसर्च करके निवेश करना पड़ता है। आपको बराबर रिसर्च करना है, उसके बाद ही निवेश के बारे में सोचना है। अगर आपको कंपनियों की बैलेंस शीट, पीई रेशियो, सेक्टर ट्रेंड्स जैसी बातें समझ नहीं आती तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आपके लिए ही बने हैं। आपका निवेश म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर होगा तो हो सकता है लंबे समय में आप अच्छा रिटर्न बना सकें, क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है, जिसको बाज़ार की हर चाल ढाल के बारे में पता रहता है, कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, पीई रेशियो कैसा है, जो कि समय समय पर स्टॉक्स को रीबैलेंस करते रहता है। ये सब दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि रीबैलेंस करना है कि नहीं करना है, पोर्टफोलियो चेक करना है कि नहीं करना है। ये काम फंड मैनेजर का है जो बेहतरीन तरीके से आपका ये काम करके दे सकता है। तो आपका निवेश, अगर आपको बाज़ार के बारे में ज्ञान नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में रिसर्च की ज़रूरत क्यों है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हर कोई बड़ा ट्रेडर बन सकता है। शेयर मार्केट में सीधा निवेश करते वक्त आपको खुद तय करना होता है कौन सी कंपनी बढ़ेगी। ये आपकी रिसर्च ही काम आती है जिसके थ्रू आप निवेश करते हैं। कौन सी कंपनी बढ़ेगी, किस सेक्टर का भविष्य बेहतर है। अगर आप खुद निवेश करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। आपकी रिसर्च में कितना दम है वही आपके स्टॉक में शो करता है। किस समय खरीदना है, किस समय बेचना है। अगर बिना रिसर्च निवेश करेंगे तो नुकसान आपका होना तय है। तो इसीलिए आपकी रिसर्च होना ज़रूरी है। शेयर मार्केट में अमेरिका रास्ता तेज़ नहीं होता लेकिन सही दिशा में चलता है। अगर आप समझदारी से टिके रहें तो बड़ी कंपनी के शेयर से भी बड़ा मुनाफा संभव है, लेकिन ज़रूरत है टिके रहने की। आप कितना पेशेंस गिरावट में रख पाते हैं, कितने साल के लिए आप निवेश करते हैं, ये सब चीज़ें उस पर निर्भर करती है। रिसर्च ना कर पाने वालों के लिए हल है म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास न तो समय है ना जानकारी, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है, क्योंकि यहाँ एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपकी ओर से रिसर्च करता है और आपके पैसों को दर्जनों कंपनियों में सही तरीके से निवेश करता है, क्योंकि उनके पास में एक पूरी टीम होती है जो कि बाज़ार में रिसर्च के काम में लगी है। कौन सी कंपनी में क्या होने वाला है, कंपनी का पर्सनली विजिट भी करते हैं, मैनेजमेंट के साथ में मिलते हैं, ऑर्डर बुक में क्या है, कौन सी कंपनी का ऑर्डर आ रहा है, स्टाफ कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, पीई रेशियो क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें पहले ही पता करते हैं। उसके बाद ही फंड मैनेजर किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके पास में आपका पैसा है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किस हिसाब से आपके पैसे को बढ़ा कर दिया जाए। अगर वहाँ पे वो सुरक्षित तरीके से, सही तरीके से आपको पैसे को मैनेज नहीं करेंगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि हम और आप वहाँ पे अगर निवेश करते हैं तो यही सोचकर निवेश करते हैं कि फंड मैनेजर हमारे पैसे को लंबे समय में मल्टीप्लाई करके हमको देगा, ना कि 2% 4% का रिटर्न। क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है कि 15% रिटर्न बन जाए तो फिर बात ही क्या है, क्योंकि थोड़े में अगर संतोष करना है तो हम खुद ही कर लेंगे। ज़्यादा पैसा बनाना है और वो भी एकदम वेल रिसर्च के साथ में, इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड की तरफ आकर्षित होते हैं और वहाँ पे निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। तो आपका भी काम ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपके पास में ये सारा ज्ञान नहीं है बाज़ार का, तो आपका निवेश म्यूचुअल फंड के थ्रू होगा। तो आपके लिए भी एक फंड मैनेजर तैयार है जो आपके पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकता है। आपको न तो पोर्टफोलियो चुनना है और ना ही रोज़ के मार्केट को मूवमेंट को देखना है, यानी मूवमेंट क्या हो रहा है, बाज़ार में उतार चढ़ाव क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए किसी के पास टाइम भी नहीं है। अगर टाइम है तो भी मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपका काम ये नहीं है, आपका काम है अपना घर चलाना। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, पोर्टफोलियो को देखना फंड मैनेजर का काम है, जो कि बेहतरीन तरीके से आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके मैनेज करता है। रीबैलेंसिंग का भी टेंशन नहीं है, रीबैलेंसिंग और पोर्टफोलियो का टेंशन भी खत्म है। शेयर मार्केट में खुद निवेश करने वालों को बार बार
पोर्टफोलियो बदलना पड़ता है। कभी रिलायंस में डाल दिया पैसा, कभी टाटा में डाल दिया और घूमते रहे, वहाँ पे रिटर्न बन नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रीबैलेंसिंग का टेंशन आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि ये काम है फंड मैनेजर का, जो कि बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये काम फंड मैनेजर करता है, वो तय करता है कि कब कौन सा शेयर बढ़ाना है और किस शेयर का वेटेज घटाना है, कौन सी कंपनी में कितना % पैसा लगाना है। यानी मान लीजिए हमने 100 रुपया उनको दिया है, फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि क्या % वहाँ पे रिलायंस में होना चाहिए, HDFC में होना चाहिए या दूसरी कंपनी में निवेश होना चाहिए। बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करता है, उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोचता है। यानी किस में वेटेज घटाना है, किस में वेटेज बढ़ाना है, ये काम फंड मैनेजर का है, जो कि आसानी से कर सकता है। मतलब आपके पैसे की देखभाल 24/7 फंड मैनेजर करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को क्लियर हो गया होगा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। तो ये सारी गलती अगर आप सुधार लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका पोर्टफोलियो भी आने वाले समय में हरा भरा हो सकता है। ज़रूरत है बड़े पेशेंस की, तो ही आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।